अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षानशीति त्रिकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त भासि यत्तं गन्धर्वदेवैहिं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुतो सुतनान्महोयं शिरसा इच्छामि भक्ति शुद्ध भक्ति कौसगो कोतो सलम समनम अंगोवं पैनै पाहुडै परियम शुद्ध पढ़मानु ओग पोग्या चुलिया चेव सुतथै हुई धम्म कहा निचकालो अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम्मक हो बोहिला हो सुगई गम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम अत पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पार्गेभ्य स्वपर्वत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपनिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंचव्याचार करण संग्री से शीशानुभव कुशल धमार ये सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नया तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नति अटकम हम जगमन वर्णम न पावंति वे नित्यम व्रत मंत्र हम निरता ध्यान अग्नि हो निरता सटकर्माभिरतास्तपोधं धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि भक्ति आयरि भक्ति आयरी भक्ति कौस्तभ कौतोषालम समनम समदन संचार जित्तन पंच विहाचारण आयरियानम आयरादि सुनानो वदेशियानम वज्जायनम तिर्यन गुरु पालनरियानम सवसाहुनाम निचकालम अज्जेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम्म कहो बोलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मच्छम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गौमटसार कर्मकांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारताम् आसाद्य श्रीमत् नेमि चंद्राचार्य न विरिचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंजादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा द्वादशं जिह्वानी माता की जय परम मांगलिक गोमट सार जी कर्म कांड जी की जय नेमी चंद्राचार्य की जय पूज्य गणिनी आरिका आदिमती माता जी की जय अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को चरणों में नमोस्तु 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 सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी 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 सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी 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 सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना 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 पूज्य बाबू जी ने चंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम भाभी सबको सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी
जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में वर्णित किया है। उसकी हिंदी टीका गम्यारिका आदिमती माता जी ने की है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। एक अधिकार हमारा हो चुका है, दूसरे अधिकार में आचार्य ने प्रतिज्ञा की है, बंध उदय सत्व को मैं ओघ और आदेश से बताऊंगा। बंध बताया, मार्गना में बंध बता दिया, उत्कृष्ट बंध बता दिया, अब जघन्य बंध का प्रकरण चल रहा है। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं वैडि समुत्कितनं वोच्छं नम्युन नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओघादेशे थवं वोच्छम्। ज्ञानावर्णी का जघन्य बंध कितना है? ज्ञानावर्णी का, ज्ञानावरण जो पांचों हैं, उनका जघन्य बंध कितना है? अंतर्मुहूर्त एक अंतर्मुहूर्त। हाँ, एक अंतर मुहूर्त ज्ञानावरण। दर्शनावरण का कहाँ है? दर्शनावरण का कितना है? वो भी एक अंतर्मुहूर्त। ज्ञानावरण दर्शनावरण। वेदनीय का? वेदनी का 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त। हाँ, 12 ज्ञानावरण मुहूर्त दर्शनावरण। हाँ, 12 क्या? मुहूर्त वैदिक वेदनीय का? 12 मुहूर्त हाँ, 12 मुहूर्त। ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय। मोहनीय का कितना है? उसका भी एक अंतर्मुहूर्त है। उसका भी होने एक का 70। अच्छा, हाँ, जगन्य पूछते हैं। अंतर मुहूर्त है। ज्ञानावरणी दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय। आयु, आयु का अभी आया नहीं है, हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। नाम, नाम का कितना है? 8 मुहूर्त। हाँ, नाम का कितना है जघन्य बंध? 8 मुहूर्त अंतर्मुहूर्त 8 मुहूर्त 8 नाम और गोत्र का 8 बरस है। अंतराय का कितना है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त अंतर है। वेदनीय का 12 मुहूर्त है। जघन्य बंध वेदनीय का 12 मुहूर्त है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का कहाँ पर हो रहा है जघन्य बंध? और अंतराय का? ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का जो जघन्य बंद हो रहा, अंतर्मुहूर्त कहाँ पर हो रहा है, किसके हो रहा है? हाँ बाबूजी, किसके हो रहा है? हैंड रेज करें। एक ही हैंड रेज है क्या? मुझे मजबूरी में बाबूजी ने तो बता दिया। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का अंतर्मुहूर्त बंद है। अंतर्मुहूर्त कम से कम अंतर्मुहूर्त तो बंधेगी ही बंधेगी। ये अंतर्मुहूर्त वाला बंद कहाँ पर होगा? बोलिए सुमति जी, और किसी ने तो हैंड रेज ही नहीं किया। मैं बताऊं भाभी। बोलिए। लब्ध पर्याप्त के ठीक है, चलिए बोलिए सुमति जी। 3 दिन में तो लब्ध पर्याप्तक का कोई नाम ही नहीं आया। आप कहाँ से पढ़ते हो बीना जी? थोड़ा ज्यादा ही पढ़ लेते हैं आप। बोलिए सुमति जी, हैंड रेज कर रखे हो आप, म्यूट खोले। हाँ, बोलिए। 10वें गुण स्थान तक छपक श्रेणी वालों के होता है। हाँ, किस समय होता है? 10वें गुण स्थान में घुसा और होने लगा। क्या? किस समय होता है? 10वां गुण स्थान एक समय वर्ती तो है नहीं, सब हाँ, अंतर्मुहूर्त वाले गुण स्थान है। अंतर्मुहूर्त नहीं, लास्ट समय, आखिरी समय। हाँ, जिस समय विच्छुत्ति होने वाली है उसके हाँ, जस्ट पहले ये जघन्य बंद होगा छपक श्रेणी वाले को। छपक श्रेणी वाले को क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं अधःकरण प्रवृत्ति में 4 आवश्यक होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 आवश्यक, याद है क्या?
अधः प्रवृत्तिकरण में 4 आवश्यक होते हैं, वो आवश्यक आगे तक जाते हैं, हाँ, नौवे गुण स्थान तक जाते याद हैं। तो है अनंत ये हाँ बोलिए जयश्री जी। एक स्थिति बंधापसरण, प्रतस्थ प्रकृतियों का घटता हुआ बंध, प्रशस्त प्रकृतियों का बढ़ता हुआ बंध, अप्रशस्त प्रकृतियों का घटता हुआ बंध और गुण श्रेणी। एक आपका इसमें सही आया है। क्या है सबसे पहला, क्या है? अनंत गुणी प्रति समय विशुद्धि गुण का श्रेणी। बढ़ना। गुण श्रेणी यहाँ नहीं होती है, गुण श्रेणी 8वें में होती है ना। यहाँ क्या होती है? प्रति समय अनंत गुणी बढ़ती हुई विशुद्धि। विशुद्धि। दूसरा स्थिति बंधा अपसरण। तीसरा प्रशस्त, बंद नहीं, बंद थोड़ी ज्यादा कराएंगे, आपने बंद करा दिया ज्यादा। प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुना बढ़ता हुआ अनुभाग, अनुभाग नहीं स्थिति नहीं, अनुभाग। अप्रशस्त प्रकृतियों का घटता अनंत गुना घटता हुआ अनुभाग, क्योंकि प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ेगा, ठीक है ना। एक आपने स्थिति बंधा अपसरण, जो हमें काम है अभी जिसका, वो आपने सही कहा। 7वें गुण अधः प्रवृत्तिकरण, 7वें गुण स्थान के पर स्थान को सातिशय प्रमथ को ही अधकरण कहा गया है। तो वही से क्या हो रही है? स्थिति बंधा अपसरण होते चली आ रही है, घट रही है बार बार। एक पल्ले, एक अंतर्मूर्त में पल्ले का संख्यात भाव, एक अंतर्मूर्त में पल्ले का संख्यात भाव, इस तरह से स्थितियां घटती बंधा अपसरण होता जा रहा है। और वो 9वें गुण स्थान की बात हम लोग कर रहे हैं, वहां आते आते बहुत सारी स्थिति घट जाती है। तो जिस समय 10वें गुण स्थान में विच्छुत्ति हो रही है, उस समय इन प्रकृतियों का जघन्य बंध होगा। गजब भाभी दीदी आपका याददाश्त है। हाँ गजब याददाश्त है आपकी। हम गड़बड़ा रहे थे कि 8वां में है कि 7वां में, ध्यान ही नहीं आ रहा था बार बार, और आप तुरंत पटापट बोल देते हैं। नहीं तो बोलेंगे। अब आपसे प्रश्न है, दीदी एक बहुत मिनट, ध्यान से बोलिएगा। दीदी मैं कल थोड़ा के, पूछ लूं दीदी। हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि इसी को स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात कहेंगे, जो अभी आपने बताया। स्थिति कांडघात 8वें गुण स्थान में, 7वें गुण अच्छा, स्थान में नहीं है, उसमें जी अपसरण हो रही है, घट हाँ, रही है। जी घटना अलग जी हो गया, कांडक घटता तो क्या, जैसे स्थिति थोड़ी थोड़ी हम लोगों की भी निर्जा होती रहती है, थोड़ी थोड़ी घटती रहती है, वो निकारिकारी स्थिति कांडघात है, वो 8वें गुण स्थान में। स्थिति कांडघात और स्थिति बंधापसरण में क्या अंतर, किसी को याद है क्या? मैंने बहुत अच्छा उदाहरण से समझाया था। स्थिति बंधा से कोई दीवार खड़ी है ना, प्लास्टर लगी हुई है। स्थिति बंधा अपसरण में तो क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उसका प्लास्टर हमको दीवार पूरी तोड़ के हटानी है ना, हमको पूरा कर्म को खत्म करना है। लेकिन 7वें गुण स्थान में क्या हो रहा है, उसके आगे पीछे का प्लास्टर थोड़ा थोड़ा झाड़ा जा रहा है। जब 8वें गुण स्थान में हो जाएंगे तो उसकी एक एक ईंट हटने लगेगी, है ना, एक एक ईंट हटने लगेगी। वास्तव में दीवार तो तभी छोटी होगी ना जब ईंट हटेगी तब, है ना। दीवार कब छोटी होगी? जब ईंट हटेगी तब। अगल बगल का प्लास्टर झाड़ने से दीवार नहीं छोटी होगी, है ना। तो इसलिए ठीक पतले पड़ जाते हैं। स्थिति बंधा अपसरण जब किया जाता है तो कर्म थोड़े हल्के हो जाते हैं, पतले। जैसे किसी नमक की बड़ी डली को हम तोड़ना चाहें तो पहले हमको छोटा छोटा तोड़ना पड़ता है ना, फिर जाकर के उसको और पीसने में आराम हो जाता है। तो हालांकि पतली पड़ स्थिति बंधा अपसरण में स्थिति कम तो हो रही है, पर वो स्थिति इतनी कार्यकारी नहीं है। स्थिति कांडक घात जब होता है तो कार्यकारी होता है। जैसे हम प्लास्टर कितना भी झाड़े, मान ली 2 ईंट के बीच में भी प्लास्टर है, हम उसको झाड़े तो कितनी सी 1 इंच का प्लास्टर रहता है, उतना सा हल्का हुआ। लेकिन स्थिति कांडक घात में पूरी की पूरी ईंट हटा देते हैं तो दीवार एकदम से छोटी होती जाती है। ये अंतर है दोनों में। चलिए अब साता वेदनी का जघन्य बंध कितना है? 12 मुहूर्त। ये कहाँ पर होगा? खूब ध्यान से उत्तर दीजिएगा। कल मंजू जी से कल पूछा मैंने, मंजू पाटनी ने उत्तर ठीक नहीं दिया था, मैं फिर उसके विस्तार में कल गई नहीं, मैं सोची कि नहीं आज ज्यादा हो जाएगा तो कल ही लेंगे। दीदी मैं बोल के देखूं। 1 मिनट, साता, मेरे को प्रश्न पहले बोलने दीजिए फिर से। साता वेदनी का 12 मुहूर्त का बंद हो रहा है, कम से कम जघन्य बंद 12 मुहूर्त का, वो कहाँ पर होगा? हाँ बोले बोलिए विजया दीदी जी। हम। हाँ,
प्रणाम करती हूँ दीदी। मैं ये बोल रही हूँ कि जब उसकी विच्युति 13वें गुणस्थान के अंत में होती है, वहां कहाँ 12 मूर्त का बंध रहा बिजिया जी? वहां स्थिति है क्या? कितनी बार बताइए, एक समय का बंद, एक समय का हाँ बंद हाँ रख जी जी रखे हैं समझ आप गई, लोग। गलत हो गया, कम गलत से हो कम गया दीदी। हजारों परीक्षा आप लोग दे चुके हैं, छोटी छोटी। और ये बच्चे का सवाल है। एक समय का बंद होता है वहां पर, वहां कहाँ 12 मूर्त का बंद? जी जी गलत हो गई हूँ 11, जी 12, 13 गुण स्थान में तो एक समय का बंधा जी झड़ा बंधा झड़ा। वहां स्थिति थोड़ी बंध रही है। क्योंकि हम स्थिति पूछ रहे हैं, तो स्थिति कहाँ पड़ रही है वो बोलना है। वहां तो स्थिति नहीं है। कहा जाता है ना कि भाई स्थिति है ही नहीं वहां पर। विच्युति वो का अलग है। बोल गई दीदी, मैं विच्युति का समझ गई दीदी, गलती हो गई। कहाँ पर हो रहा है? 12 मूर्त का जघन्य वेदनीय का बंध साता वेदनी का कहाँ पर होता है? मैं बोल के ट्राई करूं क्या? मेरे को हाँ, आता नहीं है ऐसे ही मन। जरूर ट्राई करिए। ट्राई करने में जब क्या है? छठे गुण यहाँ कोई स्थान में पैसा तो असाता वेदनी चली जाएगी उसके बाद होगा क्या? ओ, मेरी बहना कहाँ चले गए? वहां कहाँ जघन्य बंद घटेगा? वहां तो बड़ा बड़ा बंद हो रहा है, प्रशस्त परिणाम हो रहे हैं। क्या अभी हम लोगों ने सुना? 7वें गुण स्थान में प्रशस्त प्रकृतियों का बढ़ता हुआ अनुभाग ही पढ़े हैं, बंद नहीं पढ़े हैं। बंद तो नहीं बढ़ता है। कहाँ पर होगा? छठा गुण स्थान कहाँ पहुंच गए आप? मैं अंदाज से बोल रही हूँ 12वें गुणस्थान के अंत में। अरे 12 गुण स्थान में तो एक समय का बंद हो रहा ना, 11, 12, 13 में तो। चाची जी मैं बताऊं, हाँ, 7वें गुण स्थान में नहीं होगा कि छठे में ऐसा था चली जाती तो 7वें में हो जाएगा जगह। जघन्य बंद कहाँ बताया गया है सामान्य से? ऐसे सामान्य से जघन्य बंद का नियम क्या है? कहाँ पर होता है? विच्युति के समय, अंत समय। विच्युति के समय हुआ है। अब इसकी विच्युति तो हो रही है 13 में। 13 में इसका हो नहीं सकता क्योंकि स्थिति का बंध नहीं है ना? स्थिति का बंध ही नहीं तो स्थिति की विच्युति कहाँ से होगी? तो कहाँ पर होगा फिर? कहाँ होना चाहिए? दिमाग लगाओ। 7वां कहाँ से ले आई 12वें में अनिका? जाने, हाँ? जब 12वें में जाएगा जीव, 10वें से 12वें में, उस समय 10वें गुण स्थान के छपक श्रेणी वाले के 10वें गुण स्थान के अंत में। अंत में, हाँ। अंत में चलिए, किसी का तो दिमाग दौड़ गया। इतना इतना बोलते रहे हम, बोलते रहे। अब वो आंसर आज से मिला दीदी, खुद से नहीं आ रहा था। आप जब बोले तो दिमाग चला कि हाँ ये 10वें वही बात जब है, हम 12वें में ज्यादा जा इसलिए रहा जल्दी से आंसर बोलना नहीं चाहते। हम सोचे कैसे ही आप लोग दिमाग घुमाए। नीचे भी आप नहीं तो हिंट से दिया मैं था, लेकिन हिंट से पकड़ में आ गया था ये बात हाँ, की। वही इसलिए हिंट दे रहे थे क्योंकि शायद किसी मैं को पकड़ समझती में रही आ जाए। भाभी की छपक श्रेणी है तो 12वां में खत्म करते हैं ना इसको। अरे वो वहां उदय स्थिति है, है ना, वहां हाँ स्थिति वो कहाँ उदय है? है, नहीं, वो उदय उदय की है। बात नहीं, बंद है वहां पर। लेकिन स्थिति यहाँ क्या करे? 12 अंतर्मूर्त की, तो वहां तो एक समय की स्थिति है ना। यहाँ जघन्य बंद कितना कह रहे हैं? 12 अंतर्मूर्त का। तो वहां 12 अंतर्मूर्त नहीं घट रहा है ना, वहां तो एक समय है ना। 11, 12, 13 में साता वेदनी का बंध है, परंतु कितना समय का? एक समय का। और यहाँ गाथा हमको क्या बता रही है? 12 अंतर्मूर्त। तो हमको चिंतन करना पड़ेगा ना कि 11, 12, 13 में तो होगा नहीं। ये जगह ने बंद कहाँ होगा भाई? जहां से इसका बंद खत्म हो जाता है, ज्यादा बंद एक समय का बंद चालू होता है, वहां उसके पहले 12 मूर्त का बंद का 12 मूर्त का बंद होगा। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय के पहले समय में भी नहीं होगा 12 अंतर्मूर्त का। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय के पहले समय में भी ज्यादा बंद होगा। सब पकड़ना, समझना चाह रहे हैं बात को? 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक हो रहा 12 साता वेदनी का बंद स्थिति वाला, क्योंकि वहां तक स्वंजनल लोभ कसाय का उदय है। कसाय का उदय है इसलिए स्थिति पड़ रही है। कसाय का जब नहीं रहता है तो स्थिति नहीं पड़ती है। वहां तक कसाय का उदय, बंद तो नहीं है। कसाय का उदय है 10वें गुण स्थान के अंत तक, इसलिए 10वें गुण स्थान के अंत तक स्थितियां पड़ रही है, जिसमें जैसे भी पड़ रही है। तो साता वेदनी में स्थिति आगे तो एक समय वाला हो रहा, तो 12 अंतर्मुख का कहाँ बंधेगा भाई? तो 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में एकदम आगे, या तो 11 होना, इसके तो होगा ही नहीं, छपक श्रेणी का होगा, तो 12वें गुण स्थान में जाने वाला है।
बस विच्छुत्ति होने ही वाली है सारे कर्मों की, उस समय साता वेदनी का 12 अंतर्मुख का बंध होगा। जस्ट उसके एक समय पहले भी 12 अंतर्मुख का नहीं होगा। समझ में आया? कल मंजू जी ने 13वां गुणस्थान बोला था, मैं सोची फिर मेरा कल मन नहीं किया व्याख्या करने का, मैं कि आज बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, किसी का समझ में आएगा नहीं, आज छोड़ो, कल स्टार्टिंग में ये चीज लेगा। आज इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये चीज ले ली कि फ्रेश में आप लोग को समझ में आ जाए सारी चीज। तो हमने अभी यहाँ पर समझा कितने कर्म समझ लिए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और आयु का भी हम लोग पढ़े नहीं है। नाम और गोत्र का ये भी कहाँ पर होगा बंद? वहीं पर 10वें गुणस्थान के जहाँ, क्योंकि सारी कर्मों की विच्छुत्ति हो जा रही, केवल साता वेदनी बन रहा। 10वें गुणस्थान के आगे खाली साता वेदनी बन रहा। उच्च गोत्र वहां पर विच्छुन हो रहा है, तो विच्छुन होने के पहले 8 अंतर्मुख का उसका बंद होगा। तो इस तरह से, और अंतराय का भी वहीं पर होगा। जो छपक श्रेणी चढ़ेंगे उनके इन कर्मों का जघन्य बंद होगा, जिस गुणस्थान में संभावना है उस गुणस्थान में। तो हमने 8-7 कर्म का बंद समझा। हम लोग गाथा लेते हैं। उसमें से लोभ का कहे, जैसे गाथा है ये 140 नंबर का, 120-39 भी फिर से ले लेते हैं। बारस्य बेयनीये नामा गोदेय मुहूर्ता विनमुहूर्तम तुठीदी जहन्नयम शेष पंचनम। बारस्य बेयनियम, वेदनी का 12 अंतर्मुहूर्त, नाम गोदेय 8 मुहूर्ता, नाम और गोत्र का 8 मुहूर्त है। भिन्न मुहूर्तम अंतर्मुहूर्त है, ठिदी मानी स्थिति, जहन्नम माने जगन, पंचनम शेष जो 5 कर्म बच गए, वेदनी और नाम गोत्र के अलावा जो 5 कर्म बच गए उनका जघन बंध कितना है? तो अंतर्मुहूर्त है। अब उत्तर प्रकृति में आ गए। लोह से सुहम 70 सानम, लोह संबंध है लोह, लोभ का सुहम 70 सानम, सूक्ष्म सांप्राय में जो 17 प्रकृति होती है, बोले वहां पर ओघम दुग एक दल मासम, 2 एक दल माने उसका आधा, मासम माने मास, यानी लोह का जहाँ क्या कह रहे हैं, सुहम 70 सूक्ष्म सांप्राय में जो 17 प्रकृति का विच्छुत्ति हो रही है, उनमें से लोह का गुण स्थान के अनुसार, गुण स्थान क्यों देना पड़ा यहाँ पर, कहाँ पर होगी? लोह प्रकृति का दुग मासम माने 2 मास का बंध, ये कहाँ पर होगा? लोभ का साय का 2 मास का बंध कहाँ? कल ये चीज समझाई जा चुकी है, उत्तर आ चुका है, लेकिन फिर से दोहरा देते हैं। कहाँ पर होगा 2 मास का बंध? हैंड रेज करें। लोभ कसाय का 2 मास का बंध कहाँ पर होगा, किस गुण स्थान में, कब होगा? कल समझाया हुआ, ऑडियो भी दोपहर में आ जाता है, फिर भी हैंड रेज नहीं होते हैं सबके। कहाँ कमी है मेरे में भगवान जाने। जबकि मैं इसको इसलिए दोबारा ली इसी उम्मीद से कि सबके हैंड रेज आएंगे, पर वही जयश्री का, सुमति भाभी का, कृष्णा जी का, यही 3-4 लोगों का आता है। चलिए बोलिए कृष्णा जी। मैं बताऊं से किसी का नहीं सुनेंगे, हैंडरेज रहने से ही सुनते हैं। बोलिए। हाँ, ये होंगे, हाँ ध्यान नहीं दी होगी मैं, किया होगा आपने। बोलिए कहाँ पर होता है, सुमन जी बोलिए। सूक्ष्म सांप्राय के तुम। चलिए बोलिए त्रिशला जी, कहाँ पर होता है? 10वें गुणस्थान के अंतिम समय। हाँ, 10वें गुणस्थान के अंतिम समय, सूक्ष्म संप्राय के अंतिम समय। चलिए सुमति जी बोलिए। तो आप लोग ऑडियो बनना बंद हो जाएगा, आप लोग का उत्तर ऑडियो बनाना बंद कराएगा। बोलिए सुमति जी। अनिवर्तीकरण के चौथे भाग में तो लोभ का होगा, और सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में लोभ का होगा, उदय है वहां पर, लेकिन बंध अनिवर्तीकरण में ही है। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ना आप। ये सब चीज तो अपने मन में समझिए ना, ये चीज बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा लोभ कसाय का 2 महीने का बंध किस गुण स्थान में होता है, कहाँ पर होता है? अनिवर्तीकरण गुण स्थान, अनिवर्ती 9वें गुण स्थान में। कहाँ पर होता है 9वें गुण स्थान में? 5वें भाग में, चौथे भाग में, चौथे भाग में, लास्ट में होता, 5वें भाग में होता। 5वें भाग में। हाँ
आप लोग सूक्ष्म संप्राय कैसे बोल गए भाई? एक बच्चे की क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है कि 10वें गुण स्थान में बंध नहीं है। क्या पढ़ाऊं मैं? बोलिए, मेरा सारा उत्साह ठंडा हो जाता, मैं क्या करूं? आप लोग मुझे जवाब दीजिए, जितने लोगों ने 10वां गुण स्थान बोला, आप लोग जवाब दीजिए कि मैं कैसे पढ़ाऊं और कैसे मेरे में उमंग आए पढ़ाने की। ये छोटे छोटे बच्चों की क्लास में सिखा दिया जाता है, और आप लोग इतना पढ़ चुके हैं, 100 गाथा 125 गाथा पढ़ चुके हैं। 10वें गुण स्थान में उदय है, उदय है, उदय है। बस कम से कम 9वां गुण स्थान भी बोलते तो बर्दाश्त होता, चलिए 5वां भाग न भी बोलते तो इतना गलत उत्तर देंगे तो कैसे? बताइए, मेरा कैसे? मैं जूझ जूझ के आप लोगों को कितना मैं विकास भैया की सुनती रहती हूँ कि कुछ खास चीज बताना हो तो सुन लूं। यद्यपि ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है, फिर भी मैं 2-2 घंटा विकास भैया की क्लास सुनती हूँ कि आप लोगों को विशेष कुछ बताने का शायद उसमें से मिले तो मैं बता सकूं। मेरे को सुनने की जरूरत नहीं, अभी जो प्रकरण चल रहा है उसमें मेरे को सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सुनती हूँ। मेरा सुना हुआ क्या काम आएगा? सामने वाले को, किरण जी को तंग कर करके ऑडियो पहले भिजवाया जाता है आप लोगों के लिए। भाभी इसलिए गड़बड़ा गए ने, उसमें लिखा सूक्ष्म संप्राय में बंधने वाली 17 गुण स्थान प्रकृति। तो कहा, 9वां गुण स्थान तो कहा, उतना तो गुण स्थान तो सही कहा। ऐसे कैसे आप लोग उत्तर देते भाई? इतना पढ़ाने के बाद रोज 4 दिन से पढ़ाई हो रही है। ये 10वें गुण स्थान में विच्छुत्ति जहां बंद चला वहीं से चला आ रहा है ना। ये तो दूसरे अधिकार के शुरू से ही चल रहा है कि भाई सूक्ष्म स्थान पर 9वें गुण स्थान के अंत में 5 भाग निवृत्तिकरण के 5वें भाग में लोक कसाय का विच्छुत्ति है, बंद विच्छुत्ति है, उदय 10वें में विच्छुत्ति है। ये तो शुरू असल के में पेज से है। भाभी जी गड़बड़ी इसलिए हुआ कि इसमें लिखा हुआ है सूक्ष्म संप्राय में बंद कर ले, बंधने वाली आप बंद कर ले 17 भाभी, आप बंद कर ले, आप अब नो बोले। दूसरे अधिकार का पहले पेज से चालू है, और ये अनीता वगैरह ये सब बड़की बड़की क्लास करती है, लेकिन ये छोटी सी बात जब नहीं करोगे तो बड़ी बड़ी क्लास करके क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? किस लिए ऑडियो वीडियो बन रहा है? आज 100 पेज से हम इस चीज को पढ़ रहे हैं कि 9वें गुण स्थान में लोह जाता है। 100 पेज से पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन आ रही है बात, क्योंकि मार्गना है, मार्गना थी तो प्रतिदिन आ रही थी, प्रतिदिन आ रही थी ये बात, प्रतिदिन आ रही थी। और तब हम उत्तर क्या देते हैं कि 10वें गुण स्थान में जा रही है। मेरी इतनी मेहनत, एकदम मेरी इतनी मेहनत बाबूजी एकदम पानी फिर रहा है। आप लोग भी अभी मैं 1 घंटा सुनी हूँ विकास भैया की क्लास, 1 घंटा। इस सुबह के समय में समय नहीं रहता, फिर भी निकाल के कि शायद कुछ अलग सा बताते होंगे तो मैं बता सकूं लोगों को। अभी के गाथा मेरे को सुनने की जरूरत नहीं है, इन गाथाओं के लिए गाथाओं का मैं बहुत बढ़िया से विश्लेषण कर सकती हूँ, फिर भी सुनती हूँ। शाम को सुनती हूँ 2 घंटा बाबूजी, हिलती नहीं हूँ, टेबल पर से हिलती नहीं हूँ मैं 2-2 घंटा जबकि बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप लोग के लिए ऑडियो वीडियो बन के जा रहा, आप लोग नहीं सुनते, क्योंकि सुनते तो इतना गलत है। ये तो एकदम ही चौपट अर्थ दे दिए कि 10वें गुण स्थान में जाती है। बंद का ही अध्याय और बंद ही नहीं बता पा रहे। सामान्य सा 10 गुण स्थान की बंद भी छुट्टी नहीं बता पा रहे हैं आप लोग। हिम्मत ही नहीं होती, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। अब पूछेंगे, अब ये कहाँ प्रभाव क्या चलेगी? एक एक का अलग अलग टाइप होगा क्या? हाँ, जैसे तमिल क्रोध का दूसरे भाग में हो रहा है तो उसमें हाँ, दूसरे भाग में होगा। हाँ, दूसरे भाग में विच्छुत्ति के समय होगा। मान का तीसरे भाग में विच्छुत्ति के समय होगा जगन्य पद, वो भी किसको? छपक श्रेणी वाले को। दीदी हम लोग स्थिति बंद बता दिए, जगन स्थिति बंद वो है ना। हाँ? इसमें सूक्ष्म संप्राय में जगन स्थिति बंद होगा ना। नहीं भाई, बंद नहीं है 10वें गुण स्थान में। आप लोग का सुमन जी बंद विच्छुत्ति पढ़िएगा पहले, शुरू में जो नहीं, कल हमने पूरा वीडियो सुन के लिखा है, सारा चीज टोटल लिखती हूँ मैं तो पूरा अरे इतना बंद सारा बुक विच्छुत्ति बनता है, में लेकिन आप वो बंद, गलत मिस्टेक हमको हुई है, ये क्या बताइए ना, मिस्टेक बंद हुई है? विच्छुत्ति, 1 मिनट सुमन जी, बंद विच्छुत्ति है ना जहाँ पर कितने पेज पर है? बंद विच्छुत्ति पेज नंबर 54 पर है, उसमें देखिए ना, उसमें साफ तो लिखा हुआ है कि 5वें भाग में सूक्ष्म लोग जा रहा है। लेकिन स्थिति बंद है क्या? ये मैं बोल रही हूँ 10वें गुणास के अंत में स्थिति बंद का जगन्य बंद है क्या? स्थिति बंद चल रहा ना, अभी अनुभाग तो चढ़ नहीं रहा है ना, न प्रकृति चल रही, तो स्थिति बंद की बात चल रही कि भाई जगन स्थिति कहाँ बंधेगी? तो जहां तक जो प्रकृति, पहली बात है कि वहीं तक बंधेगी, ऐसा तो है नहीं जगन्य के लिए आगे बढ़ जाएगी।
दूसरा गाथा में हम पढ़ चुके भाई, जहां बंद रही है बिछुत्ती हो रही है, छपक से निवाले के वहां तक, वहां जघन्य बंद होगा। तो 10वें में तो जाने का मतलब ही नहीं, 9वें में बिछुन हो जा रही है। तो जहां बिछुन हो रही वहां पर मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए 5वां भाग न भी याद आए तो हो जाता, अचानक से पूछने से नहीं याद आता है। बोलना बहुत आसान है, इतना जवाब देना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ तो सही होता ना। 9वां तो बोलते ना। और ये त्रिशला जी हमारी इतना ज्यादा पढ़ती है, हमसे भी ज्यादा स्वाध्याय करती हैं, पर इनका उत्तर इतना कभी कभी गलत आता कि मेरे को इनके स्वाध्याय पर तकलीफ हो जाती है। ये बहुत स्वाध्याय करती बाबूजी, बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों का करती हैं, लेकिन वही चीजें करने से क्या हो, थोड़ा ही पढ़ो, उसको अंदर पकड़ लो। हम बहुत पढ़ने में ना चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं। अच्छा, ये तो ज्यादा क्लास भी नहीं करती है, बाकी लोग तो तो 5-5 इसमें ये 4-4 मूल क्लास कर रहे हैं। प्रकृतियों के समान मतलब वो शीला हुआ जी ना, तो इसमें क्लास ना भी नहीं लोग करती है ज्यादा, बाकी लोग तो कोई कोई 6-6 क्लास कर रहे हैं बाबूजी, 5-5 क्लास कर रहे हैं लोग, एक एक लोग 5-5 क्लास कर रहे हैं, तो कहाँ से उत्तर देंगे, दे ही नहीं पाएंगे, वो दे ही नहीं पाएंगे, उनसे उम्मीद करने बेकार है। पर त्रिशला जी गलती करती तो हमको बहुत तकलीफ होती है। मतलब ये पहली लाइन ये है ना, लोक तथा सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान में बनने वाली 17 प्रगतियों का जगन स्थिति बन मूल प्रगतियों के समान है। तो ये मूल वाली वो उसमें जाएगा ना, स्टार्ट जो बंद मूल विच्छुत्ति मूल है उसी में मूल आएगा। प्रकृतियों के समान कहना ये चाह रहे हैं। मूल प्रकृति जैसे क्या है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, ये बंद रही है ना 16वें 10वें गुण स्थान में, उच्च गोत्र और यशस्कृति। तो कहते भाई इनका कितना जघन्य बंध है, तो बोलते मूल प्रकृति के समान। मूल प्रकृति क्यों दे दिए, क्योंकि ज्ञानावरण तो मूल से ही है वहां पर, दर्शनावरण मूल से ही है, अंतराय मूल से ही है। अब गोत्र है तो भाई गोत्र के लिए हम कैसे सोचे, तो कह दिए भाई जो मूल बंध है उच्च गोत्र का, वही यहाँ पर जघन्य बंध है। और जो यशस्कृति नाम कर प्रकृति का जो बंध है, वही बंध यहाँ पर है, ऐसा उन्होंने कहा है ना। ये चीज यहाँ पर कहा, यहाँ पर लोक का सहायका तो आया ही नहीं ना। दीदी यहाँ पे कंफ्यूज ऐसे हो रहा है कि लोक को और सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में बनने वाले 17 प्रकृतियों की, तो ये ना इनको है ना लोक को और सूक्ष्म सांप्रायिक वाली गुण को एक में मिलाने के कारण से कहाँ 10वां बता मिलाया रहे एक हैं। में मंजू जी? नहीं नहीं, आपने नहीं मिलाया है, नहीं, मतलब इसमें कंफ्यूजन इसमें इसीलिए किया। ग्रंथ में कहाँ मिलाया है? ग्रंथ में नहीं मिला है, वही मैं बोली, ग्रंथ में लोभ को अलग किया और तथा लगाया हुआ है बीच में, वो तो इसलिए 17 लोभ है ना। प्रकृति साफ लिखा हुआ है, हाँ, 17 17 प्रकृति अलग है और साफ लोभ लिखा, अलग है। और लोभ को नहीं, अलग कर दिया है। उसके हाँ, बाद लिखा है सूक्ष्म सांप्राय में बनने वाली 17 प्रकृति। तो 17 हाँ, प्रकृति तो हम लोग नाम जानते हैं, वहां पर 17 प्रकृति ठीक। का 16 की भी छुट्टी हो रही है और वेदनिया भी आए, इसीलिए कल सब मेरे चीज को भी कंफ्यूज हुआ था, तभी मैंने आपसे पूछा था अब कि ग्रंथ लोभ में, इसीलिए ग्रंथ में देख के बोलेंगे तो गलत होगा, ये भी जान लीजिए। क्योंकि मतलब ग्रंथ लोभ अगर को हमको अलग समझ लेना में है आ अपन जाए को। तो हमको किसी दूसरे से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ग्रंथ में देख के नहीं बोलना चाहिए। जो आप लोगों को जल्दी से आदत है, जैसे प्रश्न बोलती या तो तुरंत उत्तर दे देंगे या ग्रंथ में खोजेंगे। ग्रंथ सबको समझ में आता नहीं है। अगर समझ में आए तो अपन दूसरे से पढ़ने ही क्यों बैठे, खुद ही पढ़ लेना, और गलत उत्तर आ जाता है। यहाँ पर संजल लोभ का, संजल मान माया, ये सब का बंद कहाँ पर हो रहा, अंतिम बंद, बंद विच्छुत्ति के कहाँ हो रहा जघन्य बंद, 9वें गुण स्थान में पहले भाग में। अब पुरुष वेद का कहाँ पर हो रहा है, पुरुष वेद का कितना बंद है, जघन्य बंद कितना है पुरुष वेद का? 8 वर्ष प्रमाण, हाँ, 8 वर्ष प्रमाण, 8 वर्ष तथा 8 वर्ष प्रमाण, पुरुष वेद का जघन्य बंद कितना है? 8 वर्ष प्रमाण है इसमें लिखा हुआ। अच्छा, 12 कल है ना, इसके लिए हमने एक तकनीक भी दी थी आपको याद रखने के लिए। अगर रखते ना वो एक वो दिया था कि भाई इस तरह से इसको याद रखिए, तो गलती नहीं करते। पुरुष वेद का 8 वर्ष है क्या? जघन्य से 8 वर्ष, इस उत्कृष्ट से पूछ रहे हैं क्या आप? नहीं, जघन्य बंद चल रहा मंजू जी, बीच में उत्कृष्ट लाना ही नहीं है, उत्कृष्ट की बात हो चुकी। फिर तो 8 वर्ष ही लिखा हुआ है। 10,000 वर्ष होगा, वैसे होगा क्या दीदी, देवायु का 10,000 हाँ जगह है। हाँ, पुरुष 8 वर्ष है, 8 अंतर होता नाम और गोत्र का 8 अंतर होता है। पुरुष वेद का 8 वर्ष ही है। 8 वर्ष 80, क्या बोल रहे हैं, 8 वर्ष प्रमाण। हाँ 8 वर्ष प्रमाण,
तो ये कहाँ पर होगा बंद? इसको कहाँ पर होगा? ये भी 9वीं गुणस्थान में ये होगा। प्रथम भाग में हिंदुस्तान के प्रथम भाग में, पहले भाग में, जहाँ पर पहले श्रेणी भाग में होगा जहाँ पर विच्छुत्ति हो रही। किसको होगा? टपक श्रेणी वाले को। टपक श्रेणी वाले को होगा। बहुत अच्छा। अब आगे हम लोग आगे वाली गाथा को एक बार पुनः लेते हैं। तीर्थहारानंतो कोडा कोडि जन हृदि बंधो खबगे सग सग बंधो छेदन काले हवे नियमा। तीर्थंकर और आहारक प्रकृति का कहते हैं। आहारक द्वीप का कहाँ बंद होगा? बंद कितना है? तो अंतः कोडा कोडी, अंतः कोडा कोडी है। जगन ठिधि बंधो, जगन स्थिति बंद तीर्थंकर प्रकृति का और आहारक द्वीप का अंतः कोडा कोडी है। खबगे, खबगे माने छपक के, हाँ छपक श्रेणी वाले के सग सग बंद बंद छेदन काले, अपने अपने बंद के विच्छुत्ति के काल में हवे नीमा, नियम से होता है। तो तीर्थंकर आहारक बंद का, तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य बंद कहाँ पर होगा और कितना है? चौथे गुण स्थान, चौथे में। गुण स्थान में, जब वो हाँ, नरक में जाने वाला आप लोग हैंड, आप लोग हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का फिर से ध्यान दीजिएगा और म्यूट रखिए। कितना जल्दी उत्तर और कितना गलत उत्तर मंजू जी का, कितना जल्दी उत्तर। अभी मैं बोल ही रही थी, है ना, बोलते में ही उत्तर देना है और एकदम गलत उत्तर देना है, पूरा गलत, जड़ मूल से गलत। हाँ दीदी, वो उत्कृष्ट का बोल दिया मैंने गलती से, ठीक है। इसीलिए इतना जल्दी नहीं बोलना चाहिए सिद्धांत का हाँ उत्तर। उत्कृष्ट का बोल दिया था। मतलब हम लोग इतने पारंगत थोड़ी, मैं नहीं बोल पाती हूँ इतना जल्दी जितना जल्दी आप लोग बोल पाते। आपको प्रश्न पूछती हूँ ना तो मैं दिमाग में सोचती रहती हूँ इसका उत्तर क्या होगा। ऐसा नहीं मैं पहले उत्तर सोच के तब नहीं पूछती हूँ। इतना जल्दी उत्तर देंगे तो यही होगा। चलिए, तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य बंध कहाँ पर होगा? चलो अनीता बोलो। 8वें गुण स्थान के छठे भाग के अंतिम समय में। हाँ, छठे भाग में जहां पर विच्छुत्ति हो रही है अंत समय में, जहां पर छठे भाग में जहां भी इसकी विच्छुत्ति अंत समय में होगी, छठे भाग के अंत समय में तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य बंध होगा। कितना है जघन्य बंध? कितना वर्ष है? अंत कोरा कोरी सागर। अंत कोड़ा कोड़ी। उत्कृष्ट बंध कितना था? वही अंत कोरा कोरी सागर ही था। हाँ, अंत कोड़ा कोड़ी था, जघन्य भी। तो क्या होता है? अंत कोड़ा कोड़ी के अनेक भेद हैं, असंख्यात भेद हैं। असंख्यात भेद होना चाहिए कि अनंत भेद होना चाहिए? अंत कोड़ा कोड़ी के असंख्यात भेद होना चाहिए कि अनंत भेद होना चाहिए? हैंड रेज करेंगे तो जो अलौकिक गणित पढ़े वही दे पाएंगे, बाकी सब नहीं दे पाएंगे। अंतः कोड़ा कोड़ी और अंतः कोड़ा कोड़ी, इसके जो बीच में जो भेद आएंगे असंख्यात होंगे कि अनंत होंगे कि संख्यात होंगे? चलिए बोलिए त्रिशला जी। असंख्यात भेद होंगे, असंख्यात भेद होंगे। असंख्यात क्यों होंगे? अनंत क्यों नहीं होंगे? नहीं, अनंत भेद तो इसलिए नहीं होंगे ना क्योंकि अनंत का तो कोई सीमा ही नहीं होती। अनंत मतलब वो तो अनंत होते हैं, लेकिन असंख्यात की तो, असंख्यात जो भेद हैं उनकी तो वो अनंत से एक कम है, सीमा है, तो असंख्यात भेद होंगे, अनंत नहीं होंगे। फिर संख्यात क्यों नहीं होगी? अंतः कोड़ा कोड़ी तो संख्यात संख्यात में से तो हमने ज्यादा, देखा। हाँ संख्यात हैं, लेकिन संख्यात से ज्यादा होंगे, संख्यात की सीमा के बाद होंगे असंख्यात। ऐसे उत्तर में संख्यात क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ज्यादा भेद है। ऐसे थोड़ी बोलने से होता है, कारण बताया जाता है। आपके बोलने से हम थोड़ी मान लेंगे ज्यादा भेद है। कारण बताइए ज्यादा भेद के। अंतः कोड़ा कोड़ी, अंतः कोड़ा कोड़ी के जो भेद हैं वो संख्यात हैं कि असंख्यात हैं कि अनंत हैं? सागर, हाँ बोलिए मंजू जी। क्योंकि ये सागर में है ना, तो सागर तो असंख्यात में ही आएंगे ना। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है। जब हम लोग पढ़े थे 10 कोड़ा कोड़ी पल्य, 10 कोड़ा कोड़ी पल्य इससे छोटा है कि बड़ा है? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। हाँ, तो ये तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो गया। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर फिर भी पल्यों का काउंटिंग है, पल्यों की काउंटिंग के बराबर है। तो फिर कहाँ से ज्यादा हो गया? जहां तक काउंटिंग होता है वहां तक तो सरसों तो बहुत ज्यादा
कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी पहले में ही, बाद में तो कितनी हो रही है वो तो काउंटिंग ही नहीं थी, पहले ही गड्ढे में इतनी सरसों हो रही थी। बढ़िया से उत्तर दीजिए जो जो अलौकिक गणित पढ़े हैं वे लोग। संख्यात, असंख्यात तो होगा दीदी, ये तो श्योर है। मतलब कैसे होगा वो कैसे नहीं होगा? पता नहीं है। असंख्यात का कारण बताइए ना। क्योंकि ये आपने बताया था कि असंख्यात को जितना भी भाग करो चाहे गुणा करो वो नहीं, असंख्यात ही वो अलग रहेगा। चीज है, वो अलग चीज है, वो तो असंख्यात की भाग है। इस असंख्यात वर्ष और पल्ले के दृष्टि से तो संख्यात है, समय की गणना से, चूंकि समय संबंधी बंध होता है, प्रति समय होता है, समय की दृष्टि से असंख्यात है, क्योंकि एक आवली में ही असंख्यात समय है, और ये तो अंतः कोड़ा कोड़ी है, इसमें समय असंख्यात हो जाएगा। तो चूंकि बंध का प्रकरण है, प्रति समय बंध हो रहा, समय का यहाँ पर वाचना हो रही है, तो समय की दृष्टि से असंख्यात है। ठीक है, बाकी ये कोड़ा कोड़ी वर्ष पल्य उसकी दृष्टि से संख्यात है, लेकिन अगर हम चूंकि बंध का प्रकरण है और समयवर्ती बंध होता है, तो समय की अपेक्षा से ये असंख्यात भेद हो जाएंगे इसके, है ना। अंता कोड़ा कोड़ी का शुरू से लेकर के और अंता कोड़ा कोड़ी आगे तक, इसके बीच के भेद कितने हो जाएंगे? असंख्यात हो जाएंगे एक एक समय के हिसाब से। इसलिए मैंने पहले कहा जो अलौकिक गणित पढ़े वही दीजिए जवाब। अंता कोड़ा कोड़ी का अनेक भेद है। क्या कह रहे हैं? इसलिए जघन्य का भी इतना ही प्रमाण है। यह जघन्य स्थिति छपक श्रेणी वाले के अपने अपने बंध विच्छुत्ति के समय 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में नियम से होती है। आहारक द्वीप का भी वहीं पर बंध विच्छुत्ति होती है, वहीं पर जघन्य बंध भी होता है। चलिए अब आयु में आ रहे हैं। भिन्न मुहूर्तो नरतिरी यावुणं वास 10 सहसानि सुर निरयाउगानम जहन्नो दिठिदी बंधो। भिन्न मुहूर्तो नरतिरिया ऊणम वास 10 सहसानि सुर निरयाउगानम जहन्नो दिठिदी बंधो। अनीता जैन, कलकत्ता। पढ़ती हूँ। भिन्न मुहूर्तो नरतिरिया ऊणम वासदस सहस्राणि सुरनिरया उगाणम जहन्नवो दिठिदी बंधो। तो 7 कर्म का तो ऊपर बता दिए, अब चल रहा है क्या? अब आयु कर्म अभी तक बताए ही नहीं थे, इसलिए वैसे तो अब मूल प्रकृति तो पहले 139 नंबर की गाथा में बता दिए थे, लेकिन वहां आयु मूल कर्म रह गया था। उसके बाद से उत्तर प्रकृति आ गई है, यहाँ पर फिर आयु की मूल प्रकृति को बता रहे हैं। भिन्न मुहूर्तो नर त्रियाऊनम, मनुष्य और त्रियंचों की आयु अंतर मुहूर्त है। जघन्य की बात चल रही है, जघन्य अंतर मुहूर्त है। 22 वर्ष 10 सहस्रानी माने 1000, 10,000 वर्ष सूर्य निरय आयुगा नाम, देव और नारकियों की आयु है। देव और नारकियों की आयु जघन्य कितनी होगी? 10,000 वर्ष होगी। मनुष्य त्रियंचों की किसी होगी? अंतर मुहूर्त होगी। जघन्य हो दिठिति बंधो, और ये जघन्य आयु होती है, स्थिति माने स्थिति बंध है, जघन्य आयु का स्थिति बंध है। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य और त्रियंचों का जघन स्थिति बंध अंतर मुहूर्त अर्थात क्षुद्र भव या उच्छ्वास के 18वें भाग प्रमाण है। ये किसकी होती है? उच्छ्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु किसकी होती है? किस जीव की होती है? पर्याप्त की। और देव नरक आयु का 10,000 वर्ष प्रमाण है। इसका बंधक कौन होता है? क्योंकि बंध का प्रकरण चल रहा है, जघन स्थिति बंध का स्वामी कौन है ये बात चल रही है, क्योंकि ऊपर हमने देखा अभी एक मिनट, एक तो कोई भी इस तरह से जवाब, क्योंकि बहुत गलत जवाब आ जाता है तो इतने लोग का सबका गलत हो जाता है। जब मैं वैसे बोलूंगी तो क्या लोग ध्यान से ऐसे और भी कोई बोल रहे हैं, यहाँ तो हम लोग को होड़ लग जाते ना कि कोई अगर खोल के बोल रहा तो हम भी बोले। ये होड़, बीना जी अपने को म्यूट करिए। पहले सब म्यूट कर लेंगे दीदी, बाग सब लोगों के खुले। मनुष्य आयु त्रियंच आयु का जघन स्थिति बंध अंतर मुहूर्त है।
इसका बंधक कौन है? इसको कौन जीव बांध सकता है? बोलिए सुमन जी। लब्धक पर्याप्तक जीव। लब्ध पर्याप्तक की तो आयु होती है इतनी। मैंने बंधक पूछा कि बांधने वाला कौन है? देव रहेंगे। देव रहेंगे, अच्छा। बोलिए मैं मंजू जी। इसको बांधने वाले भी मनुष्य और तिर्यंश ही रहेंगे, देव क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देव तो लब्ध पर्याप्तक बनते नहीं है। बनते नहीं हैं। देव और नारकी नारकी जी, अपर्याप्त नहीं बनते हैं, नियम से नहीं बनते हैं, वो पर्याप्तक ही बनते हैं। इसलिए इसका बंधक कौन होगा? मनुष्य और त्रियंच ही होगा। इतना हेतु से समझाया जा रहा है, फिर भी ना याद हो तो बहुत विचारणीय बात है। उसके बाद 10,000 वर्ष की आयु का बंधक कौन होगा? देवनारकी की कौन स्वामी होगा? हैंड रेज करें, ऐसे कोई नहीं बोले। सुमति जी तो काले हैंड रेज तो कर रखी है, काला पर्दा लगा ली, काले पर्दे से तो हम पूछेंगे नहीं। त्रिशला जी का हाथ, हाँ बोलिए त्रिशला जी। ये प्रथम 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 सरक्यदेव और भवन त्रिक, हाँ, इनकी भवन त्रिक की भी 10,000 वर्ष की जगन्य आयु होती है। और स्वधर्म मैंने क्या पूछा है? मैं बंधक प्रश्न पूछ रहे जबकि हैं। 4 बार दोहराती हूँ, एक बार बोलने की मुझे आदत ही नहीं। मैंने क्या कहा कि मनु देव और नारकी की 10,000 वर्ष की आयु का बंधक कौन है ना? यहाँ तो एकदम सीधा सा मैंने प्रश्न किया, कोई प्रश्न में कुछ भी लल्लो चप्पो है ही नहीं, एक वाक्य है। बंधक कौन है? इसका बंधक कौन होगा? हाँ बोलिए कविता बंधक जी। तो मनुष्य और मनुष्य और तिर्यंशी त्रियंची, होंगे। हाँ मनुष्य और हाँ। त्रियंची होगा। मनुष्य देवायु और नरक त्रियंची। को बांधने वाला चाहे जघन्य हो चाहे उत्कृष्ट हो, मनुष्य और त्रियंची बांधता है, देव और नारकी थोड़ी बांधते हैं। देव नारकी देवायु नरक आयु को थोड़ी बांधेंगे, मनुष्य आयु को बांध सकते हैं। यहाँ क्या प्रश्न था कि देवायु नरक आयु की जो 10 वर्ष स्थिति है उसका बंधक कौन है? तो नेचुरली मनुष्य और त्रियंच है, वही बांधते हैं नरक आयु देवायु, है ना? अब देखिए फिर से आप लोग समझिए। अच्छा, समूर्छन जीव की आयु नहीं होती है क्या इतनी? आप लोगों, मैं ये नहीं कर रही हूँ आप लोग का उत्तर गलत है, आप लोग को और क्लियरिफाई करना चाह रही हूँ मैं। यहाँ पर समूर्छन क्यों नहीं बोला जाता है, बोला गया? ऐसे बोल सकते थे ना हम लोग। सुन लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिएगा फिर। मनुष्य आयु और त्रियंच आयु का जघन स्थिति बंद समूर्छन जीव करता है, ऐसा क्यों नहीं बन रहा है अथवा बन रहा है? दीदी नहीं बनेगा, क्योंकि समुचन जीव भी हाथ उसमें मतलब इतना वो विशेष परिणाम ही नहीं आते कि वो स्वर्ग में चले जाए, या इतने निकृष्ट परिणाम भी नहीं मैंने होते। क्या पूछा कविता जी? प्रश्न सुना करो यार। मैंने क्या कहा? आप लोगों ने कहा कि जो अंतर्मूर्त की आयु है वो लब्ध पर्याप्तक बांधता है ना, मनुष्य और त्रियंच बांधता है, आप लोगों ने कहा। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि मनुष्य और त्रियंच मतलब ये जो लब्ध पर्याप्तक, ये जो अंतर्मूर्त की जघन आयु है, ये क्षुद्र भाव ग्रहण जिसको कहते हैं, ये मनुष्य और त्रियंच बांधता, ऐसा आप लोग ने कहा। तो समूर्छन जीव नहीं बांध सकता है क्या? समूर्छन जीव की आयु लब्ध पर्याप्तक की होती है, आप लोगों ने कहा। समूर्छन जीव की अंतर्मूर्त आयु नहीं है क्या? समूर्छन जीव नहीं बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए तो क्यों नहीं बोलना चाहिए? बोलिए मंजू जी, मंजू कलकत्ता। ये ना दीदी लब्ध पर्याप्तक में ही घटेगी, क्योंकि समूर्छन जीव तो पंचेंद्रिय स्वयंभू रमण वगैरह सब जगह में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय सभी संभव, तो उनकी तो आयु बहुत ज्यादा भी होती है। क्योंकि समूर्छन जन्म है, 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक का जीव का सबका समूर्छन जन्म है, और सबकी बड़ी बड़ी आयु है। ये आयु की बात चली तो दो बार से मेरी गलती हो रही। कल बाबूजी का मैसेज आया, अब मैं अपनी जान में वही बोल रही हूँ, पर मेरे मुंह से गलत निकल रहा था। 25,000 वर्ष मैंने बोला था, कठोर पृथ्वी का 22,000 वर्ष होता है। पता नहीं मेरे किस दिमाग से मैं बोल रही थी, 2 बार ये चीज को मैं बोल चुकी इसमें।
22,000 वर्ष कठोर पृथ्वी की आयु 22,000 वर्ष होती है। और इन सब का जन्म कैसा है? समूर्छन जन्म है। एक इंद्री से लेके 4 इंद्री तक का जन्म तो समूर्छन ही है। पंच इंद्री कोई कोई समूर्छन है, कोई कोई गर्भज है, दोनों तरह का जन्म है। असंगी का, संगी का तो गर्भज ही है, असंगी का दोनों तरह का है। तो समूर्छन किस लिए नहीं बोल सकते कि उनकी आयु तो लंबी भी होती है। अंतर्मूर्त में भी मर सकता है वो, तो कोई भी मनुष्य और त्रियंच अंतर्मूर्त में मर सकता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम अगर ये बोलेंगे कि ये अंतर्मूर्त की आयु समूर्छन जीव की होती है तो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि इसकी बहुत लंबी लंबी आयु भी होती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उत्तर। तो ये चारों आयु का जघन्य बंद करने वाला कौन है? मनुष्य और त्रियंच ही है। देव और नारकी नहीं है। देव और नारकी, देव यद्यपि एक इंद्री का बंधक है ना, वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक, ये सब बनता है, लेकिन लंबी आयु इसकी होती है, छोटी आयु वाला नहीं बनता। अपर्याप्तक तो बनता ही नहीं है। लब्ध पर्याप्तक की है छोटी आयु, लब्ध पर्याप्तक तो देव और नारकी बनता ही नहीं है। ठीक है, चले आगे चले। कोई प्रश्न यहाँ तक तो पूछ लीजिए। अब वापस नहीं लौटेंगे हम इन गाथा पर। आज तो हम जान करके लौट गए, मेरे को लगा अच्छा ही किए, क्योंकि सबको देखे, कुछ भी सबका उत्तर किसी का भी ठीक नहीं आया। तो यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। शेषा नाम पज्जतो बादरे इंद्रियो विशुद्धो य बंधति सव जहन्नम सग सग उक्कस पड़ी भागे। शेषानम पज्जतो बादरे इंद्रिये विशुद्धो य बंधति सव जहन्नम सग सग उक्कस पड़ी भागे। शेषाणं पज्जतो वादर इंद्रियो विशुद्धो य बंधति सब्बजहणं सग सग उक्कस पड़ी भागे। अब यहाँ पर एक एक नियम आ जाएगा, एक एक नियम से ये निकलेगा। अभी तो नहीं, इसके बाद वाली गाथा में आएगा। यहाँ क्या? शेषा नाम पज्जतो, शेष जितनी बच गई। अब कितनी बच गई? ऊपर कितनी प्रकृति हो गई थी? ऊपर 17 तो वहां जो बिछुन हो रही थी उसकी हो गई थी, और फिर स्वंजलन की 4 की हो गई थी। उसके बाद एक पुरुष वेद की हो गई थी। फिर नीचे तीर्थंकर आहारक दीप की हो गई थी। फिर 4 आयु की हो गई। इनके बाद में जघन्य बंध इतनी का हो गया। अब अभी तो बहुत सारी प्रकृति बची है। तो उपर्युक्त गाथा में कितनी है? 29 प्रकृतियां हैं टोटल मिला करके। शेषा नाम पज्जतो, शेष उस 29 प्रकृतियों से जो बच गई, कितनी बच गई? 91 बचेगी। 91 प्रकृति का बंधक कौन है? जघन्य का, जघन्य स्थिति का। तो कहते पज्जतो, पज्जतो माने पर्याप्तक, बादर माने बादर, ए इंद्रिय माने एक इंद्रिय। विशुद्धो, यह कैसा एक इंद्रिय? जो विशुद्ध परिणाम वाला है। विशुद्धता, यथा योग्य विशुद्धता का धारक। अब एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सम्यक प्रथमोपसम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथमोपसम की तो शर्त है, संगी होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए, तो उसको तो होगा नहीं। फिर विशुद्धता से क्या मतलब? उस यथा योग्य कहा गया कि उसके लायक विशुद्धता। एक इंद्रिय जीव के जितनी विशुद्धता हो सकती है उस लायक विशुद्धता। तो कहते हैं जो शेष प्रकृति 91 बच गई, उसको बादर एक इंद्रिय पर्याप्तक जीव यथा योग विशुद्धि का धारक, विशुद्धो यह विशुद्धि का धारक, बंधदी बांधता है, सब जहन्नम सभी प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध। सग सग उक्कस पड़ी भागे। भाई है कितना इनका जघन्य बंध? जैसे ऊपर तो आपने प्रकृतियों का 29 प्रकृतियों का आपने बता दिया, इतना जघन्य बंध, इतना जघन्य बंध, इतना जघन्य बंध। अब इसका भी बताइए। तो कहते हैं अपने अपने जैसे उस एक इंद्रिय का जितना उत्कृष्ट बंध है उसका उसका प्रतिभाग करते जाइए। प्रतिभाग का मतलब हम जहां तक समझते हैं, इसमें जो भी लोग हैं अगर इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो एक एक नियम जानते होंगे। हम लोग जैसे होता था ना, 5 मजदूर एक काम को 5 घंटे में करता है, तो 10 मजदूर उसी काम को कितने घंटे में करेंगे, चुटकी जमा के ऐसे हम लोग निकालते थे। तो वही चीज है
कि अपने अपने, जैसे मोहनीय कर्म का हम लोग पढ़ चुके हैं, मोहनीय कर्म का एक इंद्रिय कितना बंद करता है, उत्कृष्ट बंद कितना करता है? सप्तम कोड़ा को। हाँ, 1000 वर्ष का शायद करता है, हाँ, 1000 वर्ष। इतनी छोटी सी चीज भी आप लोग अभी तक याद नहीं किए हैं। 70 कोड़ 10,000 नहीं, मैंने पढ़ा तो था इसको। 70 कोड़ा 1,000 वर्ष। हाँ, एक सागर। इतनी छोटी, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। इतना इजी कि कुछ कहने की बात नहीं। कैसे पढ़ेंगे? बस वही है, तो अब हम भी अब दिमाग लगाना छोड़ देंगे। हम इतना अब लॉजिक लगा लगा के नहीं पढ़ाएंगे। इतना लॉजिक लगा के पढ़ाने का मतलब तब हो कि सामने वाला धारण करने वाला होता है। अरे 1 सागर, 25 सागर, 50 सागर, 100 सागर और 70 कोड़ा कोड़ी एक गाथा में आया, और खूब बढ़िया से समझाया गया आप लोगों को, और याद कराया गया उस दिन तो आप लोगों को। इतनी इजी चीज नहीं याद होती है। 1000 कहाँ से लगा लिए? अब संगी पंचेंद्रिय का 100 सागर का है। आप लोग थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाने का एकदम मन खत्म होता जा रहा है। आप लोग, मैं सब कुछ जानते समझते हुए भी 3-3 घंटा सुनती हूँ, न जाने कितना लिखती हूँ, कितना करती हूँ, अपने से मैथमेटिक्स निकालती रहती हूँ, करती रहती हूँ समझाने के लिए। फिर मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगी। मैं सीधा अर्थ बताऊंगी जैसे भैया लोग करते हैं। अब अभी सुधा सागर जी की क्लास की तारीफ हो रही है ना, गाथा पढ़ते अर्थ बताते हैं। मैं भी गाथा पढ़ूंगी, अर्थ बताऊंगी, आगे बढ़ जाऊंगी। मेरी भी तभी तारीफ हो जाएगी। कोई मतलब नहीं बनता इतनी मेहनत करने का, बिल्कुल मेहनत नहीं, मतलब नहीं बनता। एक इंद्रिय जीव की एक सागर जो बनता है एक सागर होती है। एक इंद्रिय जीव की एक सागर, मैं वैसे हो चुका ना, ये बात हो चुकी है, बोलने से क्या फायदा है? नहीं, मैं बोल तो सिर्फ पूछ रही हूँ, एक इंद्रिय जीव की एक सागर, तो उसकी तो आयु भी बहुत कम है। एक इंद्रिय जीव की तो हाँ, क्या चीज, क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आया कि इंद्रिय जीव की एक सागर कैसे हो सकती है। मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ, क्यों? पढ़ा तो मैंने है, क्योंकि एक इंद्रिय जीव की तो आयु भी बहुत कम होती है। तो अरे आपकी आयु कितनी है? 100 बरस, 125 बरस, 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कैसे कर रहे हैं? और आप तो 1000 सागर बोले, मैं तो 1 सागर बोल रही हूँ। आप तो 1000 सागर बोले हो, मैं 1 सागर बोल रही हूँ। आपने ज्यादा बंद बोला है। बंद तो कोई भी जिसके जो लायक उतना कर सकता है। एक समय में होता है बंद। बंधने के लिए कोई 100 बरस की आयु थोड़ी चाहिए। प्रति समय बंद हो रहा है। 1 सागर बोल रही हूँ, आप 100 सागर बोले थे, 1000 बोले थे। 100 भी नहीं बोलते, 1000 बोले थे आप। अगर आप लोग का इस तरह का रहेगा तो फिर मैं तो नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है पढ़ाने का शौक, बिल्कुल भी शौक नहीं है। अगर इतना दीदी खराब इसमें आप लोग जो थोड़ा जो सा भी चार्ट बना आगे हुआ है पीछे देख के नहीं आएंगे, आगे पीछे पढ़ के नहीं आएंगे, तो फिर पढ़ाना मुश्किल है। इतना पीछे जा जाके बताऊं, इस अधिकार का पहला पेज बताऊं कि अनिवृत्तिकरण में ऐसा होता है, ऐसे थोड़ी चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए कितना मेरे को दूसरे की खुशामद करनी पड़ती है। पहले भेजिए ऑडियो, जल्दी भेजिए। मैं मरती हूँ उनको लिखते हुए, 100 बार मरती हूँ मैसेज डालते हुए, फिर भी मैं डालती हूँ आप लोगों के लिए। दीदी ऐसे इसमें जो चार्ट बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है एकेंद्री का उत्कृष्ट 20 कोड़ा कोड़ी, और जगन्य में 2 पॉइंट ऐसे 2/7 ऐसे लिखा हुआ, तो उसका क्या मीनिंग हुआ? पता नहीं, सागर मैं नहीं जानती हूँ आप कौन सा किताब ले रखी है और क्या लिखा हुआ इसमें नहीं, आ चुका है। ये बुक में ही देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें। मतलब जो बुक है अपनी, वो तो इसीलिए अभी आज पलटे नहीं ना, यही गलती होती है ना। वो पेज तो मैंने पलटा ही नहीं ना अभी। नहीं आपने नहीं पलटा, लेकिन आप जब तो बोले फिर तो नहीं मैं पूछिए, ढूंढने आगे का लगी। मत पूछिए। पीछे का कुछ बता नहीं पा रहे, आगे का क्यों पूछते हैं? इसका जगन्य वाली गाथा कौन सी है दीदी, ध्यान है क्या आपको?
क्या चीज की? मतलब इसके जगन्य का मतलब गाथा कौन सी थी? मतलब मुझे तो पढ़ा हुआ ही याद नहीं आ रहा ये चीज। एक इंद्री दो इंद्री में अलग अलग घटाने वाली जगन्य की गाथा। मैं आप लोगों को हाल फिलहाल में बताई हूँ ना, 2-3 दिन पहले। कहाँ पर बताई सो तो मुझे भी ऐसा इतना ध्यान आप लोग नहीं मतलब एक बार पढ़ने के लिए ना वापस फिर पढ़ ही लेती हूँ उसको कि क्या है, ताकि समझ में आए। मैं आप लोगों नहीं को बताई दीदी, ये तो 144 गाथा में है, 144 गाथा में, 144 गाथा में है। नहीं, 44 का था तो हम अभी गए ही नहीं ना। आप हाँ। लोगों को 25 सागर 50 सागर में 1 मिनट कहाँ पर देख के बताई, कहाँ पर बताई थी आप लोगों को मैं? कहाँ पर बताई थी? उत्कृष्ट बंध आ गया है ना? एक इंद्री का नहीं आया क्या अभी? 1 मिनट। स्थिति बंध, उत्कृष्ट बंध स्थिति बंध का स्वामी उत्कृष्ट। अच्छा, इंद्रिया के हिसाब से अभी नहीं आया क्या? जगन्य बंध का स्वामी आ गया। तब 3 सूक्ष्म 3 का बंध मनुष्य त्रियंश करते हैं। नहीं, अभी नहीं आया है शायद। अभी तक आया नहीं है दीदी। हाँ, इसीलिए नहीं समझ में आई है। आया नहीं, अभी आया नहीं। मेरे को लगा कि आ गया है। 144 गाथा में है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? सग सग उक्कस परिभागे, अपनी अपनी उक्कस माने उत्कृष्ट का प्रतिभाग बंधेगा। तो उक्कस अपने अपने वही होगा। अभी भी नहीं आ रहा, आगे कोई आएगा तो आएगा। अभी तो ये आ रहा है, जगन स्थिति बंध उत्कृष्ट स्थिति बंध। इसमें एक गाथा नंबर 144 में आ रहा है। अब ये तो आप लोग को समझ में आ रही होगी सारी टेबल। मति ज्ञानावरण 5 है, उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। और जगन स्थिति बंध हम लोग को आचार्य बता चुके हैं, अंतर्मुहूर्त है। अब गाथा नंबर 140 में हम लोगों ने देखा था। बंधक कौन यहाँ पर स्वामी नहीं बताया जा रहा है। किसी भी प्रकृति का जघन्य बंध कितना होता है ये यहाँ पर केवल इस टेबल में स्वामी नहीं है। निद्रा प्रचला प्रचला अस्त्यानकृति, ये 5 का भाई 30 कोड़ा कोड़ी। दर्शन वर्णी का भी 30 कोड़ा कोड़ी है। तो जघन्य बंध उसका 3/7 सागर हो जाएगा। कैसे होगा? इसको ऐसे निकाला जाता है कि जिस प्रकृति का 70 कोड़ा कोड़ी जिस प्रकृति का बंध है, उसका जघन्य 70 कोड़ा कोड़ी का जघन्य बंध 1000 वर्ष होता है। एक वर्ष 1 सागर होता है। तो 30 कोड़ा कोड़ी का कितना होगा? एतिक नियम से जब निकालेंगे तो ये निकलेगा। चुटकी जमा करके आता है क्या लोगों को? एतिक नियम की नहीं आता है? मेरे को बोर्ड में फिर देखे, कोशिश करूंगी बताने की। दीदी 70 कोड़ा कोड़ी सागर का 7000 होएगा ना कि 1000 होएगा? नहीं, जगन्य 1000 का कितना होगा ये हम निकाल रहे थे। वो तो 30,000 अपाताकाल हो जाएगी 70 कोड़ा 7000 कोड़ी ना। का 7000 होगा तो 30 कोड़ा कोड़ी का कितना होगा? तो एक एक नियम के द्वारा इसको निकाल। इस 30 कोड़ा कोड़ी का 3 सागर होगा। हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी का 7 सागर होता है क्या जगन्य? 70 कोड़ा कोड़ी का ये फिर गलती हो 10 गया। कोड़ा देखिए कोड़ी सागर का 1 सागर होगा आप ना? बोले, मैं भी साथ में बोल गई। वो तो अबाधा काल है ना, जो आप बोल रहे हैं ना, तो अबाधा काल है वहां पर। यहाँ ऐसे निकलेगा 70 कोड़ा कोड़ी का बंध जिसका होता है उसका एक इंद्रिय का 1 सागर होता है। तो 30 कोड़ा कोड़ी का कितना होगा? तो कोड़ा कोड़ी कट जाएगा, सागर सागर कट 1 सागर 3/7 सागर का। जघन्य बंध कितना होगा? 3/7 सागर का। ऐसे निकलेगा। जो आप बोल रहे हैं ना वो 7000 वर्ष तो अबाधा काल है ना, वो तो अबाधा में काम आएगा। यहाँ अबाधा थोड़ी बताया जा रहा है। यहाँ तो जघन्य स्थिति बंध बताया जा रहा है और उत्कृष्ट स्थिति बंध, कि किसी प्रकृति का जघन्य कम से कम होगा तो कितना बंद होगा और अधिक से अधिक होगा तो कितना होगा, उसका टेबल है। अब आधा का टेबल नहीं है ये। निद्रा प्रचला का भी 30 कोड़ा कोड़ी 3/7 सागर। इसको कल हम बोर्ड पर लिख के रखेंगे पहले से। अभी लिखेंगे तो समय बहुत लग जाएगा, कल बोर्ड पे लिख के बता देंगे। चक्षु दीदी इसका दीदी इससे तो यही मतलब हुआ ना, जैसे 7 सागर मतलब 70 सागर का 7 सागर हुआ, तो 30 कोड़ा कोड़ी का 3/7 सागर हुआ। ठीक, 70 कोड़ा कोड़ी का 7 सागर मतलब 10 कोड़ा कोड़ी का 1 सागर होएगा। 10 कोड़ा कोड़ी का आप जो बोल रहे हैं उसको निकालिए तो कॉपी पर। हाँ दीदी, तब ये ठीक निकल जाएगा 3/7।
हाँ, कि 70 कोड़ा कोड़ी का 7 सागर तो ऐसे निकल जाएगा। आप कैसे निकाल रहे हो? 7,000 सागर अब आधा काल है मंजू जी। 1,000 बंद नहीं। निकालना, 70 कोड़ा कोड़ी का 70 1,000 निकाला क्या? तब 70 3 कोड़ा बटा 7 आएगा। एक सागर होता है। 70 कोड़ा कोड़ी का 70 कोड़ा 1,000 कोड़ी का का 70 1,000। कोड़ा कोड़ी हाँ, समझाइए, कौन समझा रहे हैं? 70 कोड़ा कोड़ी का एक सागर होता है तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर का कितना होगा? एक एक सागर एक इंद्रिय का होता है। मोहनीय का 70 कोड़ा कोड़ी को जो बंध होता है एक एक सागर होता है एक इंद्रिय को, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर होगा तो मोहनीय को कितना होगा? तो 3/7 आएगा। हाँ, हाँ दीदी ऐसे ही। हाँ, भाभी 145 में त्रैरासिक विधि बताइए, उसमें से आप समझाइए तब समझ में आ जाएगा। 145 जब आएंगे तब समझाएंगे। 145 में भी उसके बीच में 144 नंबर की गाथा है। आज नहीं होगा, आज तो 11/5 तो हो चुका ऑलरेडी। फिर साता का 15 कोरा कोड़ी सागर है, और पहले ही दे दिया आचार्य की 12 मुहूर्त है। फिर कहते हैं यहाँ पर स्वामी नहीं है। स्वामी जैसे ऊपर तो क्या हो रहा, एक इंद्री को बंध घटाया गया, यहाँ पर जो घटाया जा रहा, क्योंकि जो 15 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो रहा, साता वेदनी का उत्कृष्ट बंद संगी पंचेंद्रिय को होगा, और 12 मुहूर्त भी किसको हो रहा था? जो छपक श्रेणी वाले को हो रहा था। तो यहाँ पर स्वामी नहीं बताया जा रहा, किसी भी प्रकृति का कम से कम कितना बंद हो सकता है, इससे कम बंद उसका नहीं होगा। तो साता वेदनी का 15 कोड़ा कोड़ी सागर कम से कम होता है, 12 मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा होता है, 12 मुहूर्त जघन्य बंद है। साता वेदनी का उससे डबल है, 30 कोड़ा कोड़ी, और 3/7 सागर हो जाएगा उसका जघन्य बंद। मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, और जघन्य बंद 1 सागर है। 7/7 यानी 1 सागर। अनंतानुमति क्रोध का 40, प्रत्याख्यान का सबका 40, सारी कसाई का लोभ तक 40 है, लेकिन इसका जघन्य बंद 4/7 4/7 4/7। और फिर संजलन क्रोध का गाथा में आ चुका था, 2 मास 1 मास और 1 पक्ष, संजलन लोभ का अंतर मुहूर्त। फिर आगे कह रहे हैं स्त्री वेद का 15 कोड़ा कोड़ी सागर है, इसका बंद 2/7 सागर होगा। 2/7 सागर कैसे? 15 कोड़ा कोड़ी का तो 15 के हिसाब से 1.5 निकलना चाहिए, तो मूल प्रकृति का 20 कोड़ा कोड़ी का होता है, उसी हिसाब से यहाँ पर 2/7 निकाला गया है। पुरुष वेदी का 10 कोड़ा कोड़ी सागर होता है, 8 वर्ष हम लोग पढ़ चुके हैं जघन। नपुंसक वेद का 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, और जघन्य बंद 2/7 सागर का। अब इसमें जो प्रकृतियां आई है, सारा जघन्य बंद आया है। हमको आचार्य 148 प्रकृति का जघन्य बंद बता चुके हैं, है ना। गाथा नंबर 139 से लेकर के आगे भी है क्या? नहीं, आगे नहीं है। तो 139, 140, 141, 142, 143, 5 गाथा में 120 से प्रकृति का बता चुके हैं। तो आप लोगों को, और जघन्य बंद कितना है ये नहीं निकालना, ये तो निकला हुआ, इसमें आपको इसमें स्वामी निकालना है। स्वामी लिख के लाना कि इस जघन्य बंद का स्वामी कौन है। जैसे बताएं, ज्ञानावरणी का जघन्य बंद का स्वामी कौन होगा? मति ज्ञानावरण 5 है। उत्कृष्ट बंद तो संगी पंचेंद्रिय को हम लोग सभी जानते, कोई ऐसे नहीं बोलेंगे, कोई ऐसे नहीं बोलेंगे। और उसका जघन्य बंद अंतर्मुत हो रहा, तो इसका स्वामी कौन है? का स्वामी हो गया वही लब्ध्या पर्याप्तक। क्या बात करते हैं, जितना मना करते हैं कि सिद्धांत का उत्तर सुनते सुनते में दे देते हैं, प्रश्न बोलते बोलते में दे देते हैं। हाँ बोलिए सुमति जी। छपक श्रेणी वाले होंगे ना भाभी? छपक श्रेणी वाला अभी तो पढ़ के गए गाथा में, इतना जल्दी भूलेंगे कविता जी तो क्या सीख पाएंगे हम लोग? कितना उपयोग को भटका के रखते हैं आप लोग। तो यही आपको ये पूरी 120 प्रकृति का स्वामी लिख के लाना है, लिखना है। हम किसी से भी कोई प्रकृति पूछ सकते हैं। हेल्प लेना है आपको 5 गाथा से। जैसे निद्रा प्रचला है, निद्रा निद्रा है, प्रचला प्रचला है, अस्त्यान गृद्धि है, निद्रा प्रचला है। अब निद्रा प्रचला का जघन्य बंद किसको होगा, कब होगा, कौन है इसका स्वामी? तो सम्यक दृष्टि होगा क्या इसका? 8
गुणस्थान के सम्यक दृष्टि निकालने से तो बहुत लोग हो जाएंगे। मैं बोलूं, उन्होंने बोलिए जय श्री श्राफ। 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग में जब उसकी रुचि प्रथम भाग वाले जहाँ विच्छुत्ति हो रही है, हाँ बार बार तो आचार्य कह रहे हैं भैया वहां होगा जहाँ विच्छुत्ति हो रही है। और 8वें और कितनी बार आप लोग विच्छुत्ति आप लोगों से पूछा जा चुका है, पूरी विच्छुत्ति आप लोगों को याद कराई गई है। अवधि दर्शन, केवल दर्शन, चक्षु और चक्षु दर्शन का कहाँ पर होगा अंतर्मुख का बंध? कौन होगा इसका स्वामी? टपक श्रेणी वाला 10वें गुण स्थान। 10वें गुण स्थान के अंत में जहाँ विच्छुत्ति हो रही है। बहुत अच्छा, अब पकड़ में आया है हमारी क्या नाम है कविता अनीता को। साता का 15 कोड़ा कोड़ी सागर हो रहा है, वो तो जिसको हो रहा है उसका स्वामी अलग है। 12 मुख का किसको हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? टपक श्रेणी को 10वें गुण स्थान के अंतिम समय। श्रेणी अंतिम समय में। बहुत अच्छा, चलिए। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया है। अब जैसे स्त्री वेद है, स्त्री वेद का जघन्य बंध कहाँ पर होगा? इसलिए टेढ़ी टेढ़ी प्रकृति पूछ रहे दूसरे हैं कि गुण आप स्थान लोग में। हाँ, दूसरे गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान के अंत समय में विच्छुत्ति होती है प्रकृतियां। वहां पर सारी प्रकृति 25 की 25 एक साथ विच्छुत्ति होती है, अंत में होती है। तो स्त्री वेद का जघन्य स्थिति बंध कहाँ होगा? दूसरे गुण स्थान के अंत समय में। ठीक है। नपुंसक वेद का कहाँ होगा? 2/7 सागर कहाँ होगा? पहले गुण स्थान के अंत में। तो पकड़ में समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चीज पकड़ में आ गई ना? इसमें कोई खास प्रकृति देवायु का कहाँ होगा जघन्य बंध? 7वें गुण स्थान में। 7वें गुण स्थान के अंतिम समय, वो निरति समय। हाँ, क्या कह रहे हैं? 7वें गुण स्थान के अंत में। 7वें गुण स्थान के अंत में। कुछ कुछ प्रकृतियां ऐसा नहीं है कि पुरुष वेद का 9वें गुण स्थान के शुरू में होगा ना? हाँ, पहले भाग में होगा। पहले और भाग। कुछ कहीं कहीं पर अपवाद भी आएंगे। 120 प्रकृति में कोई कोई अपवाद भी आ जाएगा, है ना? कि जैसे अब ये 10,000 वर्ष की देवायु, मुझे नहीं लगता है कि 7वें गुण स्थान में जहाँ विच्छुत्ति हो रही वहां होना चाहिए। ऐसा मेरा अपना मानना है, कहीं पढ़ने में नहीं आया है। तो हर प्रकृति में मुझे लगता है, क्योंकि जैसे त्रियंचायु मनुष्यायु जहाँ विच्छुत्ति हो रही वहां क्षुद्र भाव ग्रहण हो, ऐसा नहीं घट रहा है। तो इसलिए आयु को हमेशा अलग टाल के रखेंगे, है ना? आयु की चर्चा करेंगे ही नहीं। आयु का बंध भी अलग प्रकार से है, आयु का उदय भी अलग प्रकार से है, आयु की विच्छुत्ति भी अलग प्रकार से है। इसलिए आयु को छोड़ करके बाकी कर्मों में लगाएंगे। नरगत्यानुपूर्वी का जघन्य स्थिति बंध कहाँ पर होगा? पहले गुण स्थान के अंतिम समय में। अंतिम समय में। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है बढ़िया से? उच्च इसका गोत्र का कहाँ होगा? उच्च गोत्र का 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में होगा। असाता वेदनीय का जघन्य स्थिति बंध कहाँ होगा? 8वें गुण स्थान, वो 6ठे गुण स्थान के अंत में। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में। रीना जी, इतना जल्दी नहीं बोलने की कोशिश करा करिए कि मैं ही बोल दूं और फिर गलत बोल जाते हैं। और क्या इतने सारे लोग सुनने वाले, कोई 8वां पकड़ लेगा, कोई 6ठा पकड़ लेगा। मुश्किल ये है। परघात का कहाँ पर होगा जघन्य स्थिति बंध? तो 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में। 6ठे भाग में। तो आप लोगों को सारी चीज समझ में आ रही है। आप लोगों को 4 आयु को छोड़ करके कितनी प्रकृति बचेगी? 4 आयु को छोड़ के 118, ठीक है ना? 116 है। 116 बचेगी। चलिए, मेरी गणित गलत हो गई। 116 प्रकृति का आप लोग लिख के लाएंगे कहाँ जघन्य बंध हो रहा है। इससे आपकी क्या होगी, सारी विच्छुत्ति भी आपको याद हो जाएगी पुनः, जिस जिस गुण स्थान में हो रही है, और आपकी ये चीज भी हो जाएगी। करके लाएंगे ना? अब तो समझ में आ गया। और कुछ पूछ, नीच गोत्र का कहाँ हो रहा है? दूसरे गुण स्थान के अंत में है। अच्छा, दूसरे गुण स्थान के अंत में नीच गोत्र का बंध विच्छुत्ति हो रही, वहां जघन्य बंध हो रहा। इसका स्वामी कौन कौन हो सकता है? यंच भी है, मनुष्य भी है। ठीक है त्रिशला जी। देव भी तो है, नारकियों के नीच गोत्र नारकी भी तो है, नारकी को भी तो नीच गोत्र ही बनता है। चलिए, नारकी भी तो है,
नारकी तो नीच गोत्र बांधता है। और बोले नहीं, ये रोंग हो गया। तिर्यक से नारकी तो दोनों गोत्र बांध सकते हैं, क्योंकि मनुष्य में भी तो हाँ, ऐसे बोलिए कि नारकी भी बांधता है, उच्च गोत्र भी बांधता है, नीच गोत्र भी बांधता है। बांधता है। हाँ, दूसरे गुण स्थान किन किन गति वाले जीवों को पाया जाता है? दूसरा गुण स्थान चारों गति वाले जीव चारों को गतियों के जीव को चारों पाया। गति वाले जीव को पाया जाता है। तो चारों गति वाले जीव नीच गोत्र का जघन्य बंद करेंगे। बहुत अच्छा उत्तर। चारों गति को जीव एक इंद्रिय तक को पाया जा रहा है, 2 इंद्रिय तक को पाया जा रहा है, भले अपर्याप्त अवस्था में। बंद तो हो रहा है अपर्याप्त अवस्था में भी, यथासंभव बंद तो हो रहा है, वहां भी उसको नीच गोत्र का जघन्य बंद होगा। दीदी आपने हाँ बोलिए। जघन्य से पूछा, स्वामी उत्कृष्ट से भी स्वामी हो सकते हैं? अलग हाँ, होंगे उत्कृष्ट का वो स्वामी अलग तो होंगे। इसलिए नहीं पूछा। बहुत अच्छा, उत्कृष्ट का स्वामी इसलिए कि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक ही होता है, और कोई हो ही नहीं सकता। तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक चारों गति के जीव होते हैं। तो चारों गति के जीव होते हैं, तो हमने मार्गणा में पढ़ लिया है कि भाई कौन सा देव कौन सी प्रकृति को बांधेगा, मनुष्य कौन कौन प्रकृति को बांधेगा। ये सारी मार्गणा हम 14 मार्गणा में सारा लगा चुके हैं कि कौन कौन सी प्रकृति को कौन बांधेगा। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक है चारों गति के जीव। चारों गति के जीव एक इंद्रिय वाली मार्गणा, विकल्प तरह की मार्गणा छोड़ दीजिए, बाकी मार्गणा वाले और असंगी वाली छोड़ दीजिए। बाकी सारी मार्गणा में 120 प्रकृति का बंध है। तो संगी पर्याप्तक पंचेंद्रिय बांधेगा उत्कृष्ट, तो उसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं ना है, क्योंकि वो तो चारों गति के जो पंचेंद्रिय पर्याप्तक और संगी होते हैं। उसमें क्या होगा, अब देव है तो देव कुछ प्रकृतियां नहीं बांधेगा। बेकरी अष्टक बेकरी का अष्टक का बंध नहीं करेगा, है ना, विकल्प तरह का बंध नहीं करेगा, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का बंध नहीं करेगा, है ना। तो जो जिसका नहीं बंद करेगा उसकी कोई बात नहीं है। जो मान लीजिए वहां पर पहले गुणस्थान में जितनी प्रकृति को, 1 मिनट बीच में नहीं बोले, जितनी प्रकृति को बंद कर रहा, वो अगर देव संजोग से मिथ्यात्व से चौथे में जा रहा है, तो पहले गुणस्थान वाली सारी प्रकृति विच्छुत्ति हो जाएगी। जो विच्छुत्ति होगी उसका जघन्य बंध वहां पर होगा। समझ में आया जो हम समझाना चाह रहे हैं? चेहरे से तो लग रहा नहीं आया। मंजू जी का कहना था, मंजू जी का कहना था कि उत्कृष्ट बंध भी तो होता है। तो उत्कृष्ट बंध हम ये कहे कि उत्कृष्ट बंध होता है। पहली बात तो उत्कृष्ट बंध विकल्प एक इंद्रिय को होता नहीं है, किसी भी प्रकृति का उत्कृष्ट बंध इनको नहीं होगा। तो उत्कृष्ट बंध करने के लिए संगी पर्याप्तक पंचेंद्रिय चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि संगी पर्याप्तक पंचेंद्रिय तो तीनों चारों गति के जीव होते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं होते हैं। तो फिर हम कैसे समझें? तो जहां जो बंदी एक मनुष्य और त्रियंच की है, त्रियंच के भी आहारक दिक् का बंध नहीं होता, तीर्थंकर का बंध नहीं होता, तो 117 प्रकृति का बंधक है। तो 117 प्रकृति में जहां जहां उसकी जो जो बंध विच्छुत्ति होगी, वहां वहां वह त्रियंच उसका जघन्य बंध करेगा, और बाकी मध्यम बंध हमेशा चलता रहेगा। उत्कृष्ट बंध के लायक कसाय और लेस्या होगी तो उत्कृष्ट बंध भी करेगा वही, विकल्प और एक इंद्रिय नहीं करेगा। किसका किसका करेगा? जो जो उसके बंधन के लायक है, जो बंधन के लायक। देवगति में बहुत सारी प्रकृतियां हम लोग पहले ही निकाल दिए है ना, 104 प्रकृति बंध के लायक है, 16 प्रकृति हमने पहले ही निकाल दी। तो वो 16 प्रकृति का उत्कृष्ट बंध थोड़ी करेगा देव, लेकिन जिनका बंध हो रहा उनका कर सकता है। मध्यम बंध सबके चलते हैं, उत्कृष्ट बंध तो विशेष विशेष अवसर पर होता है। वैसी लेस्या, वैसी कसाय, वैसा सारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब चीज मिलती है तो उत्कृष्ट बंध होता है। हमको मान लीजिए मैं मिथ्यात्व गुणस्थान में, तो हमेशा थोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी का बंध हो रहा है, किसी विशेष परिस्थिति में होता होगा 70 कोड़ा कोड़ी का। बाकी समय में तो 60 का, 65 का, 5 का, 10 का कुछ भी हो सकता है। जैसा परिणाम चल रहे हैं वैसा परिणाम का मिथ्यात्व बंध रहा है प्रति समय। 14 मार्गणा में बता चुके हैं कौन कौन सा जीव को कौन कौन सी प्रकृति बंध सकती है। तो जिसको जो बंधती है उसके उस प्रकृति की जिस समय विच्छुत्ति होती है, उस समय उस जीव को उस प्रकृति का जघन्य बंध पाया जाता है। हाँ दीदी, तो आपने कहा कि है ना, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी की जो उत्कृष्ट है स्थिति, वो चारों गति के जीव को अपने अपने समय से उसे मिथ्यात्व वाला समझ लीजिए हम लेके चले,
तो मिथ्यात्व में मतलब देव को, नारकी को, तिर्यंज को और मनुष्य को, किसी को भी 70 कोड़ा कोड़ी हो हाँ, सकती है। किसी को भी मतलब परिणाम विशेष पर है। तो उत्कृष्ट परिणाम का विशेष स्वामी ये चारों ही हो गए। हाँ हाँ, चारों भवंतरी के जैसे मान लीजिए कि मिथ्या दृष्टि देव 9वें ग्रह में तक होते हैं, तो 9वें ग्रह में अब उतना संक्लेश परिणाम नहीं हो, तो मध्यम बंध चलेगा सबको। एकदम जघन्य वाला बंध नहीं होगा। जिस जघन्य बंध का स्वामी जो होगा, जघन्य बंध का स्वामी खोजना पड़ेगा, है ना। उत्कृष्ट बंध के तो संगी पर्याप्तक पंचेंद्री, जिनको जो जो प्रकृति बंद हो रही है, उनके उनके अगर परिणाम वैसे हो रहे हैं तो वो बंद होगा। बाकी सबके मध्यम बंद होता है। मध्यम बंध के असंख्यातो भेद हैं, वह असंख्यातो भेद सबके चलते रहते हैं, अनंत भेद तो नहीं दीदी है। उत्कृष्ट के लिए असंख्यात समय हमेशा है। मिथ्या दृष्टि लगाना पड़ेगा। नहीं ना, मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट नहीं बांधेगा क्यों, ना। आहारक द्विका बंध मिथ्या दृष्टि करेगा क्या? हाँ, वो 4 प्रकृति को छोड़ के, नहीं, हार्दिक, तीर्थंकर और देवायु को। देवायु जिस सम्यक दृष्टि जहाँ लिख दिया वहां तो सम्यक दृष्टि है। बाकी के लिए उन्होंने अलग अलग बता दिया, सबका बंधक अलग अलग बताया ना, सबका अलग अलग। बाकी का चारों गति अभी जो हम लोगों ने लास्ट में नहीं, गाथा मध्यम के लिए नहीं, केवल उत्कृष्ट के लिए बोले मिथ्या दृष्टि, या सारे के लिए मिथ्या दृष्टि जी बांध। हाँ, बाकी सब प्रकृतियां जहाँ जो बंधन के योग्य है, उसका उस तरह का लेश्या कसाय अगर पाई जाएगी तो उत्कृष्ट बंध कर सकता है। उसी को जघन्य बंध कब होगा? जब बंध विच्छुद्धि होगी तब। उसी जीव को अगर कहे भाई जघन्य बंध कब होगा, तो जब विच्छुद्धि होगी तब। विच्छुद्धि होने के लिए गुण स्थान बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गुण स्थान आगे जाएगा तभी विच्छुद्धि होगी। ऐसे तो विच्छुद्धि होती नहीं है, तो गुण स्थान बढ़ाना पड़ेगा तो विच्छुद्धि होगी। विच्छुद्धि होगी तो वहां जघन्य बंध होगा उस जीव को, उसी जीव को वहां पर जघन्य बंध हो जाएगा। तो उसी में यहाँ पर घटा दिया। अब ये 4 प्रकृति जो सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि को किसी को भी होगा, लेकिन अब आहारक बंध बंध देखना चाहिए ना, बंध किसको हो रहा। अब देवायु का बंध अगर हम देवायु में घटाएंगे तो नहीं घटेगा, नरकायु में घटाएंगे तो नहीं घटेगा। जो गुण स्थान है वो त्रियंचायु में भी नहीं घटेगा, क्योंकि कहाँ हो रहा है? 6ठे 7वें गुण स्थान में, 7वें से 6ठे में आते समय, तो मनुष्य को ही घटेगा, है ना। हमको ये भी देखना पड़ेगा ना। सम्यक दृष्टि को होता तो चारों गति में थोड़ी हो जाएगा। उसी तरह से हारक द्वीप का बंध है, सम्यक दृष्टि को होता तो चारों गति में थोड़ी हो जाएगा। मनुष्य को होता तो मनुष्य में ही होगा। समझ में आया ना? मनुष्य में ही होगा। और कोई प्रश्न है? इसको बनाने की कोशिश करिएगा आज सब कोई। दीदी कल चार्ट इसके के पास में ही लिख लेते हैं सब, चार्ट के साथ साथ लिख लेते हैं ना। वो जैसे आप चार्ट बना हुआ है वहां पे ही लिख लेते हैं कि कौन आपका कौन इसका ग्रंथ है, स्वामी है। आपका पेंसिल है, आप स्वामी हो, जैसे करो। ग्रंथ में लिखने से अच्छा तो रहता, लेकिन पेंसिल से लिखिएगा, पेन से हाँ, नहीं लिखिएगा। पेंसिल से लिखें, ठीक। हालांकि बहुत से लोग तो काले पर्दे में आ गए, फिर भी कम से कम जितने लोग ऑनलाइन थे, ऑनलाइन का मतलब काला पर्दा के बिना, ऑनलाइन तो बहुत सारे लोग हैं। आप लोग को सबको लाना है बना करके, अगर नहीं लाएंगे तो मैं भी वैसे ही पढ़ाना चालू कर दूंगी, गाथा पढ़ूंगी, शब्दार्थ पकड़ाऊंगी, अर्थ पकड़ूंगी, आगे बढ़ जाऊंगी। दीदी आप पढ़ा ही नहीं सकते वैसे, हमको पूरा विश्वास है, इसीलिए तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। क्या करें अब आप लोग पता है, होमवर्क करो एक दिन इसके आप लिए हमको। बोलते हैं, दूसरे दिन फिर वापस वही विश्लेषण। इसीलिए हम लोग ढीठ हो गए दीदी। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोत्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक शोभानी मस्तक चढ़ो सदा दे हो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। राजसंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।